अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने नाजरीन को दिखाऊंगा मुल्तान में डीएचए में रोमांजा गोल्फ क्लब, वहां विज़िट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल ज़ुबैर आलम साहब, ये पाकिस्तान गोल्फ एसोसिएशन क्लब के मेंबर्स हैं। तो आज हमारा टाइम बना था तो हम कबीरवाला से अब निकल रहे हैं। अभी ये शहर मोड़ पहुंचे हैं तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर जाकर आपको मज़ीद सूरत हाल और सारी चीज़ें बताएंगे और हम खुद भी देखेंगे और आप नाजरीन को भी दिखाएंगे। ये हम डीएचए पहुंचे हैं। कबीरवाला से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर जो है दूर की मुसाफत पर है ये। अभी हम गेट में इंटर हो गए हैं। ये देखें जी, डीएचए में हम इंटर हो गए और अब रोमांजा सिग्नेचर गोल्फ एंड कंट्री क्लब। ये कितना प्यारा गेट बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। पाकिस्तान में पहला सिग्नेचर गोल्फ क्लब, आपने जैसे गेट पे देखा हुआ SNF सर निक फाल्डो गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी जानिब से ये डिज़ाइन किया गया। बहुत ही खूबसूरत गोल्फ क्लब है। ये हम पहुंच आए हैं SNF सर निक फाल्डो सिग्नेचर गोल्फ क्लब। SNF जो है सर निक फाल्डो गोल्फ के बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उन्होंने ख़ुद यहाँ पर आकर इसको डिज़ाइन किया है और बनाया है। तो यह किट जो है क्या हाल है? आप कर लेता चले रेंज पे जाना है। रोमांजा ड्राइविंग रेंज, ये मेन रिसेप्शन है यहाँ। हम ड्राइविंग रेंज में इंटर हुए और सबसे पहले रिसेप्शन पर एंट्री करवाई। क्योंकि मैंने गेम खेली नहीं थी, लिहाजा कर्नल साहब ने अपना ही कार्ड बनवाया और मुझे साथ में एज ए विज़िटर यहाँ पर नाम रजिस्टर्ड करवाया। ये देखें जी, कितना प्यारा खूबसूरत ड्राइविंग रेंज एरिया है। यहाँ पर सबसे पहले गोल्फ प्लेयर आकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, ये नंबरिंग लगी हुई है। यहाँ ड्राइविंग रेंज है, ये गोल्फ क्लब का जो ड्राइविंग रेंज है, यहाँ प्रैक्टिस की जाती है गेम खेलने से पहले। इसमें वार्म अप भी हो जाता है बंदा और प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है दूसरे कोर्स में जाना पड़ता है और वहाँ गेम प्ले करनी पड़ती है। इसका मैं थोड़ा सा व्यू आपको यहाँ से दिखा दूँ फ्रंट से। बड़ा प्यारा व्यू है रोमांजा ड्राइविंग रेंज। इसका यहाँ पे 3D मैप भी बनाया गया है। ये भी प्रैक्टिस एरिया है मुकम्मल। कोर्स पे भी हम गए नहीं है, अभी हम जाएंगे। यहाँ से हिट करनी है आपने। कितना है डेजर्ट इधर से? 170 या फ्लैट सर यहाँ से हैं? और 150 पे डेजर्ट क्रॉस हो जाएगा। हो जाएगा। जी सर।
टोटल कितने 170 फ्लैग। फ्लैग? जी सर। 170। जी सर। 5 दे 5 आयरन। ये पोल ग्राउंड में बाग भी लगा हुआ है और साथ ही मुख्तलिफ जगह पर डेजर्ट एरिया भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे तो 18 होल्स हैं लेकिन हमने 9 होल जो है वो प्ले करने हैं। तो अभी फर्स्ट होल है और इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। मज़ीद आपको शॉर्ट दिखाते रहेंगे। लें जी, फ़र्स्ट हॉल मुकम्मल हुआ और फर्स्ट हॉल मुकम्मल होने के बाद एक नाकाम कोशिश हमने अपनी तरफ से भी की बॉल को पुट करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रह गई। खैर फर्स्ट ट्राई थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। पूरे गोल्फ ग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत ग्रास लगाई गई, एवर ग्रीन ग्रास। ये मुकम्मल ग्रास जो है ये अमेरिका से इंपोर्ट करवाई गई थी। पल्स पॉलम नाम है इस ग्रास का। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत डेजर्ट बना हुआ और इस डेजर्ट में आकर हमारी बॉल गिर गई। और डेजर्ट में बॉल गिरने का मकसद भी यही होता है कि शॉट ज़ाया हो जाए। तो अब हमने यहाँ से शॉट लगाकर बॉल को पॉइंट की तरफ फेंका। ये शॉट डेजर्ट के बाद एक्स्ट्रा शॉट लगाकर हमने होल की तरफ बॉल को फेंका और इस तरह से हमारा सेकंड होल मुकम्मल हुआ। और अब हम चलते हैं थर्ड होल की तरफ। DHA रोमांजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब। आज का हमारा व्लॉग इसी पर था। हमने सोचा चलें जिन्होंने गोल्फ क्लब विज़िट नहीं किया हुआ वो देख लें, और हम भी फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं और बहुत कमाल का ये गोल्फ क्लब बना हुआ है। चल के जो है ना थक गए हैं। कर्नल साहब तो उनकी तो प्रैक्टिस है। बहुत ही आउट क्लास किस्म का गोल्फ कंट्री क्लब बनाया गया है। सर निक फाल्डो ने वाकई कमाल कर दिया है इसकी डिज़ाइनिंग में। जो भी चीज़ बनाई गई है हर चीज़ की एक अपनी तरतीब दी गई है। जो इसका डेजर्ट है उसको अपनी तरतीब से सेटल किया गया है। इसके साथ इसमें बागात को शामिल किया गया है। उनकी डिज़ाइनिंग उस हिसाब से बड़ी आउट क्लास किस्म की दी गई है। हर चीज़ अपनी लुक जो है वो अपनी मुनफरिद रखती है। ये गोल्फ ग्राउंड तकरीबन 700 गज़ की लंबाई पर मुश्तमिल है। जो गोल्फ के प्लेयर हैं उनके लिए तो बड़े कमाल का ये गोल्फ क्लब बना हुआ है। और इसके साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए बल्कि ये तो आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस गोल्फ कंट्री क्लब में खेलने की एक शौक़ रखते होंगे। और ना सिर्फ शौक़ रखेंगे बल्कि इसमें आप ये देखें कि टूरिज़म को एक अच्छा फ़रोग मिलेगा आने वाले वक्तों में। और आप देखें कर्नल साहब माशाल्लाह से बहुत एक्टिव प्लेयर हैं और किस तरह से स्मूथली वो रनिंग किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। और मेरी तो सांस फूल चुकी थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। ये तो वॉइस ओवर की कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ और बड़े सुकून से बोल रहा हूँ। अगर मैं ये साथ चलते चलते बोलता तो साथ में अजीब किस्म की आवाज़ें भी आ रही होती और आप लोग और ज़्यादा इंजॉय करते। ये मेरे ख्याल में होल 3 या 4 का राउंड चल रहा है और ये बॉल गिर गई थी इधर दरख्त के पास, यहाँ से एक शॉट ज़ाया हो गई। खैर ये देखें ये झील कितनी प्यारी यहाँ गोल्फ ग्राउंड में बनाई गई है। इसका एक अपना नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पे ये देखें ये नज़र आ रहा है सनसेट। और इसका व्यू हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम जब ऊपर से घूम कर आएंगे तो आपको मज़ीद ये झील का व्यू दिखाएंगे। बड़ा ही कमाल का मंजर है। ये देखें जी डेजर्ट सहरा कितना प्यारा बनाया हुआ है। इसकी आप तरतीब चेक करें, बड़ी आउट क्लास है। और उसके बाद ये एवरग्रीन ग्रास। ये देखें जी दोबारा से करीब से लेक का व्यू देखें कितना प्यारा है। और ये हॉल 5।
यहाँ पे आने के बाद हमने फिर से दोबारा नाकाम कोशिश की और अब तो फिर ऐसी कोशिश की और वो बहुत ही नाकाम रह गई कि हमसे शॉट ही ना लग सकी। 2 से 3 दफ़ा हमने ट्राई की और शॉट ही ना लगी। बॉल मैंने क्योंकि वॉच पहनी हुई थी, मुझे लगा कि शायद वॉच की वजह से शॉट नहीं लग रही। मैंने वॉच उतारने के बाद ट्राई की, फिर भी नहीं लगी। खैर फिर अब इसको गौर से देखा, मुझे समझाया गया और आराम से मैंने शॉट लगाई और बॉल झील में गिरने से बच गई। मगरिब की अज़ान भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है और जबकि यहाँ पे गेम भी मुकम्मल हो चुकी है। 9 होल्स हैं मुकम्मल और 8 होल हमने खेल लिए हैं। अब ये लास्ट है। इसका कितना डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस है 405 यार्ड। 405 यार्ड। गुड शॉट सर। गुड शॉट सर। एक बात याद रखिए, चलें जी। थक गए? थक गए हैं जी, वाकई थक गए हैं। हमारी गेम मुकम्मल हो गई और अब हम ड्राइविंग रेंज में आ गए हैं दोबारा से। और ज़ुबैर भाई शावर लेने गए हैं तो हम ज़रा ड्राइविंग रेंज में यहाँ पे जो आए हुए हैं लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। तो हमने सोचा चलें वीडियो में भी दिखा दें। एक तो नाइट का मंज़र हो गया है, लाइटिंग और बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से, ये देखें बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। रोमांसा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे यहाँ। ड्राइविंग रेंज से हम आ गए हैं रिसेप्शन की तरफ और यहाँ से रिसेप्शन के साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी शॉप, प्रो शॉप, जहाँ पे गोल्फ के हवाले से सामान परचेज़ किया जाता है और उसकी जो प्राइस हैं वो ज़रा मैंने देखी। मैंने कहा चले आपको भी दिखा दूँ। ये है प्रो शॉप रोमांजा। ये देखें जी, ये रेट भी और चीज़ें भी आपके सामने हैं, ये बस देखते जाएं। और मैंने भी इसी तरह देख के, मुझे नहीं पता था कि इतनी महंगी गेम होती है। 64,900 रुपये की एक स्टिक। इसी तरह ये 79,000 और ये रेट बढ़ते जाएंगे स्टिक के हिसाब से। जिस तरह की स्टिक होगी उसी तरह का इनका रेट है। 1,20,000 और 1,23,000। खैर ये तो जो प्लेयर हैं खेलते हैं उनको बेहतर आइडिया होगा, पता होगा कि ये इतनी महंगी क्यों है। ये मुकम्मल किट पड़ी है यहाँ, इनमें कुछ स्टिक्स हैं और इसका ये देखें रेट 3,86,570 रुपये। ये यहाँ पे इनके रेट लिस्ट लगी हुई थी। मैंने विज़िट किया था, उस वक़्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, अब मैंने वीडियो बनाई। ये शर्ट्स हैं, किट्स हैं मुकम्मल, तो मज़ा आ गया। वैसे गेम करने के बाद हम रोमांजा कैफ़े में आ गए हैं और यहाँ पर कुछ लाइट्स हमने ऑर्डर की है, हॉट शॉट्स और चाय है, बिस्किट्स हैं। तो अब हम ज़रा खा पी लें थोड़ा सा, क्योंकि हम चले बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी वाइंड अप थोड़ी देर में करते हैं। थैंक यू। लें जी, ये था आज का हमारा व्लॉग रोमांजा ड्राइविंग रेंज। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा। अब हम घरों की तरफ चलते हैं। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।